प्रफुल्ल ठाकुर, जरा आपसे हम समझे, आप जब लेके गए, आपको क्या एक्सपीरियंस रहा? आप तो स्पॉट पे भी गए हैं सुना, जिस जगह पे ये हत्या हुई और जहां ये बॉडी मिली, आप वहां पे भी गए थे। और क्या जी क्या लगा आपको, क्या लगता है? जी हाँ। जी शरद जी, मैं इस मसले को जो है 2 तारीख से फॉलो कर रहा हूँ। और 2 तारीख की शाम को ही मुझे पता चल गया था, जब मुकेश के भाई जो युकेश हैं, वो बीजापुर थाने में गए थे अपने भाई की गुमशुदगी की सूचना देने के लिए। उसके बाद से हम लगातार इसको फॉलो कर रहे थे, और चूंकि वहां से जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो चिंताजनक थी, इस तरह से गायब होना। और बस्तर में तो जैसे इन्फॉर्मेशन आई, लोग ये मानकर चल रहे थे कि हो सकता है वो अंदरूनी क्षेत्रों में रिपोर्टिंग करने के लिए चले गए हों। लेकिन हाँ जो चीजें दिख रही थी उसके मुताबिक ये था कि वो घर से अपने निकले हैं। और जो घटनाक्रम था, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि वो सुबह हाँ, दो, बिल्कुल। 2 तारीख 1 तारीख को वो लापता हुए शाम को। उससे पहले वो 11 बजे दंतेवाड़ा गए थे, और दंतेवाड़ा में अपने कुछ दोस्तों से उनको मिलना था, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई तो वापस आ गए थे। और दोपहर में अपने भाई से मिले थे युकेश से, उनके घर जाकर। इसके बाद हाँ शाम को वो अपने घर आए थे, और रात को 8:30 बजे के आसपास वो निकले थे। और जिसके बाद जो है उसमें जो जो अभी हत्या का आरोपी है रितेश, उससे उनकी आखिरी बातचीत हुई थी, और उसके बुलावे पर वो जो है गए थे। और उसके बाद से उनका फोन 8:30-9 बजे के बाद से उनका बंद बता रहा था। वो लास्ट हाँ लोकेशन जो ट्रेस हुई वो, तो उनके भाई लोगों ने दूसरे तारीख जब 24 घंटे बाद उनका कोई अता पता नहीं चल रहा था, तो दूसरे दिन 2 तारीख को वो लोग थाने पहुंचे, और भाई को गुमशुदगी की वो सूचना देने के लिए और रिपोर्ट लिखाने के लिए कि भाई जो है उनका गुम गया है। पुलिस बहुत जल्दी रिपोर्ट लिखने के लिए, गुमशुदगी की सिर्फ सूचना दी जाती है पहले, रिपोर्ट एफआईआर तो होती नहीं है उसमें जल्दी। तो वो सूचना दे रहे थे, लेकिन 11 बजे रात तक जो है वो सूचना की रिसीविंग उनको नहीं मिल पाई थी। और 11 बजे रात तक वो सूचना देके वहां से निकले, और वो लोग खुद से बता रहे हैं कि मेरे भाई का लास्ट लोकेशन जो मोबाइल का बता रहा है, वो हाँ उसके घर के आसपास बता रहा है, जहां पे मर्डर ये हत्या हुई थी, उसके अच्छा। आसपास ही बता रहा था। और इस बात को वो लोग बार बार कह रहे थे कि इसके आसपास जो है आप लोग सर्च करवाइए, लेकिन कोई सर्च वर्च नहीं हो रहा था। और वो लोग ओ। हमसे टच में थे यहाँ रायपुर में। और हम में से बहुत सारे ऐसे पत्रकार साथी थे जो लगातार एसपी को, आईजी को फोन कर रहे थे। गृह मंत्री के यहाँ से लगातार हम लोग दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस जो है वहां सहयोग नहीं कर रही है। तो एसपी और टीआई हाँ। दोनों बहुत अच्छे से सहयोग नहीं कर रहे थे हमको जो है, ओ। लेकिन आईजी ओ। वहां के सहयोग कर रहे थे। और आईजी लगातार हमारे फोन पे जो है एसपी को बोलते थे कि आप ऐसा करिए, आप ये कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए करके। लेकिन उस तरह से हाँ रिस्पॉन्स उनका मिल नहीं रहा था वहां पर। तो दूसरे दिन, अब ये रात हो गई, रात को 1 बजे तक हम लोग तलाश में लगे हुए थे, जब कोई रिजल्ट नहीं निकलता हुआ देखे तो सुबह हम लोग जो है फिर रात को घर चले गए। और फिर सुबह, अब रात को नींद आ नहीं रही थी, क्योंकि बस्तर का कोई भी पत्रकार जब अंदरूनी क्षेत्रों में जाता है, तो ये भले ना बताए कि वो कौन सी खबर करने कहाँ जा रहा है, लेकिन वो ये बता कर जाता है कि मैं 3 दिन के लिए अंदर जा रहा हूँ, अंदर जा रहे हैं। मोबाइल नेटवर्क नहीं रहेगा, बातचीत नहीं हो हाँ पाएगी, तो कोई हाँ घबराने की बात नहीं है, मैं 3 दिन बाद लौट आऊंगा। इस तरह के प्लान करके बता के किसी न किसी को वो जाते हैं। मुकेश जब घर हाँ। से निकले थे, तो मुकेश अपना चार्जर लेके नहीं गए थे, मुकेश अपनी जैकेट लेके नहीं गए थे, मुकेश अपना पावर बैंक लेके नहीं गए थे, मुकेश अपनी गाड़ी लेके नहीं गए थे, कुछ भी लेके नहीं हाँ निकले थे वो घर से। हाँ हाँ हाँ। और अचानक से उनका मोबाइल जो है बंद हो जाता है रात को 9 बजे के बाद। तो आशंका तो बहुत हाँ, पहले से जताई जा रही थी बिल्कुल। कि उस दिन से ही थोड़ा सा आशंकित थे हम लोग कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया है। और दूसरे दिन हम्म। सुबह, ये 2 तारीख की, 1 तारीख को गायब हुए, 2 तारीख को दिन भर उनका कोई पता नहीं चला। शाम को तीसरे दिन अब बात करते हैं, 3 तारीख को, 3 तारीख को सुबह से ही हम लोगों ने मुकेश के भाई को ये बातचीत बोला कि भाई बीजापुर इतना बड़ा शहर तो है नहीं, जहां पे लोकेशन बता रहा है उस लोकेशन के आसपास की पूरी जगह को आप लोग चेक करवाइए, जांच करवाइए, एक एक घर खोजिए, कहीं कुछ हाँ ऐसा तो नहीं है कि कहीं घर में कहीं किसी जगह हो सो गया हो, कुछ ना हो, मोबाइल बंद कर दिया हो। और वो हाँ, लोग तलाश बिल्कुल। करने के लिए जब निकले, तो जहां पर ये हत्यारा जो जिनके ऊपर आरोपी हैं, सुरेश चंद्राकर जो हाँ ठेकेदार है, और उसका उसका एक साइट है वहां पे, जो है ये अपना सामान वामान यार्ड है उनका, वहां उनके लेबर रहते हैं, मजदूर लोग रहते हैं उनके, जो है वो साइट वहां पर है। तो वहीं पे हम्म। लोकेशन बता रहा था, वहां पे लोग गए तो एक चीज देखते हैं कि उनके कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ है, सेप्टिक टैंक का एक निर्माण हुआ है जो बहुत ताजा ताजा है। और वो सेप्टिक टैंक जो है पूरी तरह से उसकी फ्लोरिंग कर दी गई है, उसमें ढक्कन तक नहीं है। तो इनको शक ओ। हुआ इस बात को लेकर कि कहीं कुछ इसमें है तो नहीं है, ऐसा कुछ किया तो नहीं गया है कि क्यों ऐसा इस तरह से ढक दिया गया है। और ये बात उन्होंने थाने को बताई, एसपी को बताई, लेकिन एसपी उस पर कोई ओके। कार्रवाई नहीं करते दिख रहे थे। वो बोल रहे थे कि इसको तोड़वा दीजिए जो है, ताकि हमारी शंका दूर हो जाए,
और एसपी इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तो इसलिए बार बार एसपी की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। और मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी एसपी और किस तरह से एसपी की भूमिका बहुत ज्यादा संदेहजनक है इस पे। और इसके बाद उन्होंने आईजी को फोन करना पड़ा, और आईजी से जब बातचीत किया पत्रकारों ने, तो आईजी ने एसपी को फोन किया कि भाई पत्रकार वहां के बार बार इस बात को बता रहे हैं, सारे पत्रकारों का रायपुर से लेकर दिल्ली तक फोन आ रहा है मुझे, तो आप उसको दिखवाते क्यों नहीं है करके। तो एसपी ने मुकेश के भाई को फोन लगाकर, ऑन रिकॉर्ड, ये रिकॉर्डेड है जो बातचीत है, उन्होंने बोला कि मुकेश आप दबाव क्यों डलवा रहे हो हमारे ऊपर, हमको काम नहीं करने दे रहे हो, आप क्यों, आप ऐसे करोगे, पत्रकार ऐसे करेंगे तो पत्रकार ही तलाश लेना फिर जो है, हमको काम करने दो ना हमारा करके, आप दबाव क्यों डलवाते हो अधिकारियों। इस तरीके से अधिकारियों का, बिल्कुल अधिकारियों का बार बार फोन आ रहा है, मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं ये लोग जो है, और वो टंकी तोड़वाने को तैयार हो नहीं रहे थे। फिर पत्रकारों ने ये निर्णय लिया, हमने भी बोला कि अगर वो नहीं तोड़ने को तैयार है तो ले जाओ यार, अपने से तोड़ दो, शंका दूर हो जाएगी, जांच आगे बढ़ जाएगी, कौन सा बड़ा मसला है, टंकी तो तोड़ना है ना एक ठो। इस तरह से भाई जिनकी वो जगह थी, जिनकी वो साइट थी, उनके रिश्तेदार, उनका क्या रुख था, वो तोड़वाने पे कोई तकलीफ नहीं थी उन्हें? नहीं 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 नहीं, वो तब तक वो लोग वहां पे, उनको कोई था ही नहीं ना वहां पे, उनकी कोई वो नहीं थी, और उनसे बातचीत हो रही थी। लेकिन हाँ, उनसे मुकेश के भाई की बातचीत हो रही थी। उनका कहना था कि हमें नहीं पता है, और मेरी तो मुकेश से 2 साल से बातचीत भी नहीं हो रही है। जो ठेकेदार सुरेश है उसका कहना था कि 2 साल से बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ मुकेश को मिलना था वो था रितेश, जो ठेकेदार सुरेश का भाई है। इस संबंध में इस मुकेश जो है रितेश से मिलेगा, ये बात जो है उसके भाई को पता थी कि वो उससे मिलने वाला है करके। और उसने फोन भी कॉल उसी को करी गई थी। फोन भी कॉल, लास्ट फोन उसी का है। हालांकि तो बाद में पता चलता है कि लास्ट कॉल उसका है जब कॉल डिटेल्स निकाले गए उसके बाद। लेकिन ये था कि मुकेश रितेश से मिलने वाला है, क्योंकि रितेश 3 दिन से फोन कर रहा है कि मुझे मिलना है, मुझे मिलना है। किस सिलसिले में मिलना है? क्योंकि इन्होंने एक खबर बनाई थी वो सड़क पे, जो गंगालूर से नेलसनार को जाती है, और वो सड़क में बड़े भ्रष्टाचार की खबर थी। और मैं बता दूं कि मुकेश जो है फिलहाल एनडीटीवी के लिए काम कर रहे थे, और इससे पहले वो न्यूज 18 में थे। वहां से छोड़ने के बाद उन्होंने बक्सर जंक्शन करके अपना एक चैनल शुरू किया था यूट्यूब का, और उसके बाद वो एनडीटीवी के साथ जुड़ गए थे। तो एनडीटीवी के लिए जो है उन लोगों ने एक खबर की थी इसी सड़क पर, और इसी सिलसिले में रितेश जो है वो उनसे मिलना चाहता था कि मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है, और मुकेश मिलना नहीं चाह रहे थे। लेकिन कुछ ऐसा संयोग बना कि वो उस दिन मिले, और मिलने के बाद ये दुर्घटना घटी। लेकिन इसमें अब मैं आपको इस घटना के बारे में थोड़ा सा और आगे ये बता देना चाहता हूं कि अब एसपी के आईजी के फोन के बाद एसपी ने जब दबाव बढ़ा, पत्रकारों का दबाव बढ़ा, तब जाके टंकी को, सेप्टिक टैंक को तोड़ने का निर्णय लिया गया। और जब सेप्टिक टैंक को तोड़े तो ये 3 बजे के आसपास शुरू हुआ, और 5 साढ़े 5 बजे के आसपास जब सेप्टिक टैंक को तोड़ा गया और उसमें से लाश निकलती है, और उसकी शिनाख्त होती है कि वो मुकेश की लाश है। इसमें मजेदार किस्सा ये है, आश्चर्यजनक बात ये है कि जो एसपी रात से लेकर, सुबह से लेकर, दोपहर से लेकर दूसरे हाफ तक जो है ये मानने को तैयार नहीं था, और उस सेप्टिक टैंक को खुदवाने के लिए तैयार नहीं था, वो एसपी 2 तारीख की रात को, ये 3 तारीख की बात हुई जब लाश मिली, 3 तारीख की शाम को, लेकिन 2 तारीख की रात को एसपी टीआई और कुछ लोग उस स्पॉट पर गए थे रात को, जहां पे हत्या हुई है। और एसपी ये कहना खुद एसपी का है कि वो रात को 3 बजे तक उस स्पॉट पर थे। उन्होंने युकेश से मोबाइल पे जो बातचीत की है उसमें उनके मुंह से निकला है ये बात, अचानक से निकल गई या उन्होंने जब कही, तो एसपी उस जगह पे वो मौजूद थे। एसपी उस जगह पे क्या करने के लिए गए थे रात को? और अगर एसपी गए थे, अगर एसपी और टीआई उस जगह पे गए थे, तो क्या उनको कोई संदेह नहीं हुआ रात को, जब उसके भाई और पत्रकारों को उस जगह को देखकर संदेह हो रहा है कि ये टंकी जो है नई अभी बनी है, एकदम फ्रेश बनी हुई है, यहाँ ये सेप्टिक टैंक जो है, और इसमें कंस्ट्रक्शन इस तरह का है कि उसमें ढक्कन तक को बंद कर दिया गया है, तो क्या ये संदेह एसपी को नहीं हुआ, टीआई को नहीं हुआ, जो अन्य लोग गए थे उनको नहीं हुआ? दूसरी बात कि पुलिस की जो अभी तक की जो थ्योरी है, जो कहानी है, उसके मुताबिक मर्डर उसी जगह पे हुआ है, उसी यार्ड में हुआ। अगर उसी यार्ड में हुआ और इतना ब्रूटल मर्डर, इतना जघन्य तरीके से उसको मारा गया है, तो जाहिर सी बात है उसके कोई साक्ष्य, बिल्कुल कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण, कोई खून के छींटे, दाग धब्बे कुछ तो मिलते उस जगह पे, ऐसा कोई चीज भी तो मिलता। तीसरी बात कि वहां 40-40 मजदूर उस जगह पे रहते थे, और उस रात उस दिन कोई मजदूर वहां पर नहीं था, तो क्या एसपी को तब भी संदेह नहीं हुआ, पुलिस वालों को तब भी संदेह नहीं हुआ कि यहाँ पे कोई आदमी नहीं है, सारे कमरों में ताले लगे हुए हैं, यहाँ तो लोग रहते थे? और एसपी को तो ये बात पता थी, एसपी तो उनके साथ लगातार काम कर रहे थे उनके, क्योंकि ये ठेकेदार तो सबसे बड़ा ठेकेदार है,
ये तो पीडब्ल्यूडी की मीटिंग्स में, एसपी के साथ मीटिंग में, कलेक्टर के साथ मीटिंग में, हर मीटिंग में ये शामिल रहता था, उसके साथ उठना बैठना सबके साथ इनका था, संबंध था सबका इनके साथ में। तो उनको तो सब कुछ पता था कि यहाँ पे क्या था जो है। लेकिन फिर भी इस तरह से जो चीजें हुई वो बहुत सारे शंका और संदेह को जन्म देती हैं, और बिल्कुल इसलिए बिल्कुल हम लोग प्रेस क्लब, हमारे यहाँ प्रेस क्लब में कार्यक्रम भी हुआ था, और उसमें जो है उसके बाद गृह मंत्री जो है प्रेस क्लब भी आए थे, और गृह मंत्री से भी हमने ये सारी बातचीत की है, उनसे जो है मुख्यमंत्री से मिले थे हमारे प्रतिनिधिमंडल प्रेस क्लब का, रायपुर प्रेस क्लब का, तो मुख्यमंत्री को भी सारी चीजों से अवगत कराए हैं। और बीजापुर में जिस तरह की चर्चाएं हैं कि ठेकेदार तो एसपी ही हैं, और बाकी ठेकेदार जो सुरेश चंद्राकर है वो तो उनके लिए काम कर रहा था, और ये सारी बातें भी हमने बताई हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं है अभी सर, देखते हैं। अभी एक एसआईटी का गठन हमने मांग की थी कि एसआईटी से जो है इसकी जांच कराई जाए। आप लोगों ने हालांकि सीबीआई की जांच नहीं करी? आप लोगों ने अभी सीबीआई की मांग नहीं करी? अब लग रहा है कि इस पे सीबीआई की एंट्री होनी चाहिए, सीबीआई ही जांच कर पाएगी, क्योंकि एसआईटी नहीं कर एसआईटी, पाएगी। देखिए, एसआईटी तो कुछ नहीं करेगी, रफा दफा कर देगी जब तक बिल्कुल सीबीआई नहीं आएगी। क्योंकि हम तो बहुत देखते हैं ऐसे केसेस, एसआईटी बना दी जाती है और एसआईटी में अपने लोग बैठा ले जाते हैं जो वही एसआईटी लिखते से हैं जो हम हमको, चाहते हैं। जी एसआईटी पे हमको आपत्ति है सर, हम तो पहले दिन से एसआईटी गठित होने के बाद से आपत्ति दर्ज कर रहे हैं इस पे। एसआईटी में उन्हीं अधिकारियों को रखा गया है जो बीजापुर में एसपी के नीचे काम कर रहे थे, उसी कमेटी के जो लीडर कर रहे हैं वो, लीड कर रहे हैं वो, और बाकी एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी, और उस टीआई को भी रख दिया गया है जो तो एसपी के मतलब साथ में। जब से ये लाश बरामद हुई है उसके जी बाद से अब 3 दिन गुजर चुके हैं। जी 3 दिन में पुलिस ने, सरकार ने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि जो ये इस जगह का मालिक है उससे पूछताछ की जाए। ये भी नहीं पूछ जाए, ये नहीं कोशिश करी गई कि ये कितने दिन पुराना कंस्ट्रक्शन था। ये जो सेप्टिक टैंक आप बता रहे हैं ताजा जब दिख रहा है और इसके ऊपर कोई जांच नहीं करी, तो मतलब क्या वहां की सरकार भी एसपी की गुलाम है कि जो एसपी ने कह दिया वो इसी को मानेंगे? अभी तक तो जो पुलिस की थ्योरी, जो पुलिस की कहानी आ रही है, देखिए इसमें एक चीज तो ये तय है कि हत्या जो है जो प्रतीत हो रहा है वो ठेकेदार और उनके भाइयों ने, उसके मैनेजर ने मिलके जो है की है। इसमें सभी की संलिप्तता जो है साफ तौर पर दिख रही है। बिल्कुल और ठीक है। चूंकि खबरें लगातार मुकेश जो है उनके करप्शन की खबरें हों, सड़कों में घटिया निर्माण की खबरें हों, एक बार और भी खबर बनी थी जब पुल बह गया था, इसके पहले जो कलेक्टर थे अच्छा, वो उससे काफी खफा थे, जो है उनके कार्यकाल में जब ऐसा हुआ था तो इस खबर से वो काफी खफा भी थे। और हमेशा से मुकेश जो है मतलब उस मुकेश हमेशा ऐसी जर्नलिज्म के लिए जाने जाते थे कि मुकेश हमेशा ग्राउंड पे जो खबरें होती थी उनको चूकते नहीं थे जो है बनाने से, कि अगर कुछ भी हो रहा हो, चाहे वो उसके भाई रिश्ते में भाई ये लोग लगते हैं इनके, सुरेश के दादाजी और मुकेश के दादाजी दोनों जो है सगे भाई थे, ऐसा बताया जा रहा है। नहीं और वो ठीक है, लेकिन अगर बदमाश है तो फिर दोनों भाई हो चाहे कोई हो बिल्कुल उनको, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल पुलिस का रोल, प्रशासन का रोल इस तरीके का हो कि उनको खुलेआम शील्ड कर रहे हैं। और जिस तरीके का आपने बताया शीतल, उससे साफ नहीं लगता है कि पुलिस उनको बचाने में लगी बजाय इन्वेस्टिगेशन कराने के? बिल्कुल। अभी तक की जो कार्रवाई हुई है वो अभी बहुत सारे शीतल,